फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। सबसे पहले सभी दोस्तों का हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी का सबको बधाई हो। दोस्तों, आज अपने पढ़ाई करेंगे आपका जो बाकी रह गया था मापन और मात्रा के आधार पे जो है ना भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, तो आज उसको अपने रीड करेंगे। कल आपने क्या देखा था? कल देखा था दोस्तों, आप जो है ना क्या दिशा और परिणाम के आधार पर जो उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है ना वेक्टर क्वांटिटी, एक जो है स्केलर क्वांटिटी, एक जो है ना आपकी सदिश राशि, अदिश राशि। आज अपने पढ़ेंगे मूल राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो दोस्तों आज देखते हैं, इसमें ज्यादा टाइम ना देते हुए अपने जन फास्टली इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ज्यादा इसको डीपली में नहीं जाना है आपको। जिस तरह कल जैसे मैं बताया था सदिश राशि अदिश राशि, उसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसमें मैंने इसलिए ज्यादा टाइम दिया था। लेकिन इसमें दोस्तों ज्यादा टाइम ना देते हुए बस आप समझ लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिएगा, हल्का सा आपके माइंड में रहना चाहिए ये क्या है। बस इसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं कि इससे एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मूल राशियां क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं मूल राशियां। दोस्तों मूल राशियां 7 प्रकार की होती है, ठीक है। इसको डेफिनेशन जानने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस इसका जो बेसिक चीज जान लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, बेसिक क्या कहते हैं, ये मूल राशियां जो होती है 7 प्रकार की होती है। बस आपको ये याद रखना है, इस मूल राशियां में आपको एक लाइन बस याद रखना है, जिससे आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाएगा तो दोस्तों मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक लंबाई, एक समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो आपको बस इस लाइन को याद रखना है, माइंड में रखना है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो है राशियां 7 प्रकार की होती है, और ये राशियां जो होती है स्वतंत्र होती है, किसी राशियां पे डिपेंड नहीं होती है, किसी राशियां पे जो है ना निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने अवस्था में स्वतंत्र होती है। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है 7 प्रकार की होती है। 7 कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपको ये याद करना है। जैसे दोस्तों लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, समय टाइम हो गया, ताप जो है ना हीट हो गया, द्रव्यमान मास हो गया, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आपको याद रखना है। तो ये जो है ना मैंने लिख दिया बोर्ड पे, इसको आप याद कर लेना, इसमें कोई समझाने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां का, जिसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोला जाता है दोस्तों। ड्राइव्ड क्वांटिटी ये क्या होता है? मूल राशियां की सहायता से, मतलब इसको जो है ना मूल राशियां की सहायता से क्या किया जाता है? मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां। ये राशियां तब तक आप व्यक्त नहीं कर सकते जब तक इस राशि को मूल राशि हेल्प नहीं करेगी, उसको सहायता नहीं करेगी, तब तक ये राशियां अपने रूप में व्यक्त नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार लंबाई अपने आप में स्वतंत्र था, लंबाई क्या था आपका? मूल राशियां था, तो अपने आप में स्वतंत्र था, किसी दूसरे राशियों की जरूरत नहीं हो रही थी। उसी प्रकार जो है ये आपके जो है ना व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है, इसको मूल राशि की सहायता करनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है, तब हम इसको क्या करते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसका चाल क्या हो गया आपका? स्पीड हो गया। देखिए दोस्तों कैसे जो है ना हेल्प होता है। चाल मान लीजिए आपने चाल में स्पीड आपने चला, आपने कितना किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये इसमें किसकी हेल्प होगी? इसमें दोस्तों कितना आपने चला, तो ये जो मूल राशि की हेल्प की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये जो कार्य ऊर्जा हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, ज्यादा आप जो है डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कौन कौन से व्युत्पन्न राशि है इसको आप याद कर लेना। आपको कंफ्यूज कर सकता है, यदि आने वाले डेट में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से व्युत्पन्न राशि कौन सा है? उसमें से आपको 2 दे देगा मूल राशि और 1 दे देगा आपको व्युत्पन्न राशि। तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप तो टिक नहीं करेंगे, कंफ्यूज में हो जाएंगे वहां पे से मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। जिस प्रकार मैंने व्युत्पन्न राशि में 7 प्रकार की राशि बताया, उसको आप याद कर लेना। उसी प्रकार जो व्युत्पन्न राशि में चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य ऊर्जा, इसको आप याद कर लेना। डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तक एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं गया, इसलिए टाइम ना देते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पूरक राशियां। इसमें ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूरक राशियां क्या है? इसको जब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है दोस्तों। समतल कोण, प्लेन एंगल तथा घन कोण क्या होता है? पूरक एंगल होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप वीवीआई कर लेंगे।
इसे यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होता है। दोस्तों कैसे पूछा जाएगा आप देख लीजिए। जैसे समतल कोण ऐसे पूछा जाएगा, समतल कोण कौन सी राशियां हैं? ए में रहेगा मूल राशि, बी में रहेगा व्युत्पन्न राशि, सी में रहेगा आपका पूरक राशि और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखेंगे, गांठ मान लेंगे कि समतल कोण, प्लेन एंगल और घन कोण, क्यूब एंगल दोनों जो है हमेशा पूरक राशियां कहलाती है। हमेशा क्या कहलाती है? पूरक राशियां कहलाती है। ये आपको माइंड में रहना चाहिए। ये जो है ना थोड़ा सा जो है लोग ये जो आपको कभी पूछ लिया जाएगा, 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो प्लेन एंगल और क्यूब एंगल ये कौन सी राशियां होती है? ये जो है आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, मतलब ये जो है आपके पूरक राशियां होती है। तो दोस्तों आप इसको याद रखें। आपके जो इधर जो मूल राशि में क्या याद रखना है? 7 प्रकार की जो मूल राशि उसको याद रखना है। और जो व्युत्पन्न राशि में आपको क्या याद रखना है? कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि इसको याद रखना है। डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है दोस्तों? समतल कोण और घन कोण हमेशा याद रखेंगे। समतल कोण और घन कोण हमेशा ही मूल राशि कहलाता है। शायद ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मैं कहीं प्रीवियस ईयर में देखा हूं, इसलिए आप इसको रिवीजन कर लेंगे, इसको आप याद रखेंगे। यदि इसको आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप पूरक राशि को, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों समतल कोण, प्लेन एंगल और घन क्यूब एंगल जो है ना आप याद रखेंगे। प्लेन एंगल और क्यूब एंगल हमेशा कौन सी राशियां कहलाती है? पूरक राशियां कहलाती है। कौन सी एंगल कहलाती है? पूरक राशि कहलाती है, इसलिए इसको आप रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट अपने देखेंगे, आप पढ़ेंगे दोस्तों मात्रक, ठीक है, जिससे क्वेश्चन जो है ना ज्यादा रिपीट किया जाता है। ये सब आपको दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण है मैं उसको रिवीजन करते जा रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करते चले, ताकि रिवीजन टाइम में उस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर सके। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे मात्रक। तो दोस्तों अब देखेंगे मात्रक। आप देखे होंगे जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो मात्रक है जो ना क्या कहते हैं, वर्क कार्य का मात्रक क्या होता है, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, इस तरह आप पढ़े होंगे। तो थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज लीजिए, फिर उसके बारे में मैं डिटेल मात्रक पे दूंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मात्रक होता क्या है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किया गया मान वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। फिर से समझिए, मतलब सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि जैसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, समय का मात्रक क्या होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि मात्रक होता क्या है। दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किया गया मान, मतलब जो है मान लीजिए समय है, समय के लिए निश्चित किया गया मान लीजिए कि निश्चित किया गया मान 10 AM है, तो यही तो कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा दोस्तों? मात्रक कहलाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि, आपको भौतिक राशि अच्छी तरह से पता है, भौतिक राशि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही भौतिक राशियां के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। तो किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए निश्चित किया गया मान क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे दोस्तों आप जैसे उदाहरण के रूप पे जाना, जैसे समय वर्क का ले लीजिए, ठीक है, समय का ले लीजिए। तो दोस्तों क्या है, इसके लिए एक निश्चित किया गया है मान, वही निश्चित मान क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशियों के लिए मापने के लिए निश्चित किया गया, याद रखिए, निश्चित किया गया मान वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट कहलाता है। मैंने आपको डिफिनेशन लिख दिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो है ना मात्रक, यूनिट जो है ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों इससे क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। व्युत्पन्न मात्रक और जो है ना मूल मात्रक। मूल मात्रक को बोलता है फंडामेंटल या बेस यूनिट भी बोल सकते हैं, या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, या बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट या बेस बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। अब जानते हैं कि दोस्तों मूल मात्रा का उदाहरण क्या है, इसका परिभाषा आपको नहीं पढ़ना है। अब जो मूल मात्रक का उदाहरण, जैसे मीटर को हम किस में, एम में प्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, किलोग्राम को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड को
एस में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के में रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडेला को सीटी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों निश्चित किया गया मान वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, वही यूनिट कहलाता है। किसी भी भौतिक राशियों के लिए निश्चित किया गया मान वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका वही कहलाता है आपको यूनिट, मतलब मात्रक। तो दोस्तों इसको आप याद कर लेंगे कि मूल मात्रा कौन कौन सा है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन और कैंडेला, इसको याद करेंगे। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने दिया। देखिए मैं जहां बोल रहा हूं आपको याद करना है, उसको आप रिवाइज कीजिए मत, उसको आप टिक करके रखिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज लेते चलिए आगे। बेसिक नॉलेज लेने से दिक्कत वाली बात हो रही है दोस्तों। हो सकता है कल के डेट में आप किसी को पढ़ाना चाहेंगे कि आप अपने घर में, फैमिली में या कहीं आप ट्यूशन पढ़ाना चाहेंगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा बेसिक, तब तक आप पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको आप रिवीजन करते चलिए। तो मूल मात्रा कौन कौन से हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया, केल्विन हो गया और कैंडेला हो गया। अब व्युत्पन्न मात्रा की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में दोस्तों इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट। क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट बोलते हैं। इसमें क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, आयतन वॉल्यूम और घनत्व डेंसिटी, DENISITY, डेंसिटी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये तीन जो है आप याद रखेंगे। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये जो है ना व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, ड्राइव यूनिट होता है। और इधर आपके जो है मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया और केल्विन हो गया और कैंडेला हो गया। ये दोस्तों क्या होता है, ये मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, या फंडामेंटल यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। दोस्तों इसको थोड़ी सी बेसिक चीज था, बस आप इसको याद रखेंगे। मैं चाहता तो मूल मात्रा का परिभाषा भी लिख सकता था, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपके एग्जाम के व्यू से उस चीज को आप पकड़िए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों मूल मात्रा कौन कौन सा आपको ये याद करना है। और व्युत्पन्न मात्रा व्युत्पन्न मात्रा में तीन ही है, एरिया है, वॉल्यूम है और डेंसिटी है। आपको तीन याद करना है। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही मजेदार चीज होगा, जिसमें मात्रा कौन कौन सी सब जितने भी भौतिक राशियां हैं सबका मैं यूनिट बताऊंगा, जो कि एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण होता है। अगले क्लास में अपने ये जानेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप जब तक उसको बेल आइकन को हिट करेंगे दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों शेयर करना ना भूले। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम पे, मैं वहां पे भी वीडियो डालता हूं, फेसबुक पेज मेरा है वहां पे भी वीडियो डालता हूं, आप वहां भी वीडियो देख सकते हैं, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।